हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। मेरे चैनल की स्टोरीज अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम गायत्री है। मैं अपने गांव की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं तब काफ़ी छोटा हुआ करती थी, मतलब छोटी हुआ करती थी। करीब करीब 14-15 साल की थी। उस समय का एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गांव में मेरे पापा जो थे वो किसान भी थे और प्लस गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेटली जॉब भी किया करते थे। मेरे दादाजी पोस्ट मास्टर थे उसी गांव में और रिटायर हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना खेती बाड़ी में मन लगाना शुरू कर दिया था। हमारा गांव का जो घर था वो दादाजी के फादर ने बनाया था। वो ज़्यादातर जो कमरे थे हमारे घर के सॉरी काफ़ी कमरे ऊपर में शेड जो दिया होता है वो बिल्कुल होल हो चुके थे और बारिश के समय में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। 2-3 साल वो प्रॉब्लम हम लोग झेल चुके थे। इसीलिए मेरे दादाजी और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़ के क्वार्टर जो स्कूल के सामने में क्वार्टर्स हैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। स्कूल के सामने में ही करीब करीब 10 क्वार्टर्स बनाए गए थे, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता था। पहले एक चौकीदार रहता था, लेकिन ना जाने क्यों वो डर के मारे भाग गया था। वो कहाँ गया था किसी को पता ही नहीं चला। उसके सामान भी वहीं पे पड़े रह गए। उसके बाद और एक चौकीदार को रखा गया जिसका मर्डर हो चुका था। उसका भी मर्डर कैसा हुआ था किसी को नहीं पता चला। इसीलिए क्वार्टर में रहने के लिए हर कोई डरते थे। बट फिर भी मेरे फादर की मजबूरी थी, मेरे दादाजी का भी, और मेरे चाचा भी हमारे साथ ही रहा करते थे। मेरे चाचा का एक शॉप हुआ करता था, वो शॉप में ही रहते थे अपने ज़्यादातर। मेरे हमारे जो गांव के घर थे उन क्वार्टर्स से काफ़ी दूर थे, स्टार्ट होते थे। वो थोड़ा गांव के बाहर ही होता था। वो स्कूल काफ़ी बड़ा था और फिर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए एक कमरे में, यानी कि एक क्वार्टर में चाचा जी अपनी फैमिली के साथ, एक क्वार्टर में मेरे पापा और एक क्वार्टर में दादा दादी बुआ के साथ। बुआ भी हमारे साथ ही रहा करती थी क्योंकि बुआ का अपने पति के साथ 3 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। सब कोई कहते थे कि स्कूल के पास रात के समय में काफ़ी डर लगता है कोई जैसे वहाँ पे घूमता फिरता है, सूखी पत्तियों पे कोई दौड़ता है। काफ़ी बार कई लड़के डर चुके थे, यहाँ तक कि कई जनों की तो मौत भी हो चुकी थी। लेकिन मेरे पापा, मेरे दादाजी, चाचा इस सब बात को नहीं मानते थे क्योंकि वो लोग बचपन वहीं बिताए थे। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा था या महसूस किया था, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी डरते थे वो सब बातें सुनकर। फिर भी हम लोग शिफ्ट हो गए। रात का समय था, हम लोग सब कुछ सेटिंग वेटिंग करके हमारी चाची ने ही हमारा सबका खाना बनाया। हम लोग खाना वाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद हम लोग सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और अचानक से करंट ऑफ हो गया। गांव में ऐसे करंट काफ़ी ऑफ हो जाया करता है। हम लोग जब अपने घर पर थे तब हमारा जो एक छत था उस छत में हम लोग सो जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग छत में जा भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई सीढ़ी बनी ही नहीं थी। रात का समय था, मुझे अकेले एक कमरे में ही सोना था। मैं ऐसे में भी अकेले ही सोती थी और एक कमरे में मेरे पेरेंट्स मेरे भाई के साथ सो रहे थे। मैंने अपनी खिड़की खोली तो खिड़की खोलने के बाद मैं देखती हूँ कि जैसे मेरी खिड़की के पास कोई ब्लैक शैडो खड़ा है, बिल्कुल पिच डार्क, और चांद की रोशनी पड़ रही थी। खिड़की जहाँ पे थी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। क्वार्टर के पीछे तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल बेआबाद जगह था, बहुत बड़ा जंगल, और जैसे कोई बच्चा वहाँ से चीख रहा हो जोर जोर से। मैं सुन पा रही थी और मेरी दिल की धड़कनें जैसे बंद होने लगी। मैं डरने लगी कि मैं खिड़की के पास जाके खिड़की को बंद भी कैसे करूं।
मैं कुछ समय तक सुन खड़ी रह गई, लेकिन फिर अचानक से जैसे मुझे होश आया, वो ब्लैक शैडो मेरी खिड़की से अंदर आने का कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से अपना कमरे का दरवाज़ा खोलकर पेरेंट्स के कमरे में चली गई और ज़ोर ज़ोर से उन्हें बुलाने लगी। पापा उठ गए, मम्मी भी उठ चुकी थी। उन लोगों ने जब मुझे ऐसे देखा, पूछने पर मैंने बताया। फिर वो लोग जल्दी से मेरे कमरे में आए। तो बहुत ताज्जुब की बात थी, ना हवा हो रही थी, ना ही कुछ। इसके बावजूद मेरी खिड़की का दरवाज़ा बंद था। मैं तो डर के मारे भाग गई थी। फिर ये खिड़की किसने बंद की थी? मैंने कहा मैं अकेली नहीं सो सकती। उसी दिन से हमारे घर पर जैसे कुछ इंसिडेंट शुरू हो गए, हम लोग जाने के बाद से ही। मम्मी ने एक बार देखा, किचन में मम्मी काम करती थी जहाँ पे, वहाँ पर मम्मी का एक चूल्हा बना हुआ था। मम्मी बैठ के काम किया करती थी। मम्मी किचन में एंट्री ले ही रही थी, बहुत बड़ा किचन था, जैसे वहाँ पर पहले से मम्मी बैठी हुई हो। मम्मी ने खुद को ही खुद देखा। मम्मी देख के तो बहुत ज़ोर से चीखी भी। फिर हम दोनों भाई बहन गए तो मम्मी ने कहा कि मैंने खुद को यहाँ पर बैठे हुए देखा, इन्हीं कपड़ों में। हम लोग काफ़ी डरने लगे थे। उसी तरह चाची के साथ भी हुआ। पीछे तरफ कुआं बने हुए थे, 2 कुएं थे। चाची वहाँ पर कुएं में पानी लेने गई तो चाची देखती है कि नीचे एक बच्चा उस कुएं में तैर रहा है। चाची ने सबको चिल्लाकर बुलाया। शाम का समय था, सब दौड़ के गए, कुछ नहीं था। स्कूल के टाइम में दिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब सुनसान हो जाता, और गांव में ऐसे भी टिपिकल कल्चर है, सब लोग जल्दी खाकर सो जाते हैं और भोर में उठते हैं। लेकिन चाची तो काफ़ी डर गई थी और चाची को बुखार भी हो गया था। लेकिन चाचा, पापा और दादाजी तब तक कुछ नहीं देखे थे। दादी भी एक दिन बैठी हुई थी। शाम का समय था, हम सब कोई अंदर ही थे। दादी अपना चेयर पे बैठी हुई थी। वहाँ पर बहुत बड़ा एक जामुन का पेड़ था। दादी देखती हैं कि जामुन के पेड़ में एक औरत जैसे उल्टा लटक कर वहाँ पे झूल रही है और हंस भी रही है। दादी काफ़ी देर तक उसे देखने लगी। फिर दादी ने मुझे आवाज़ दी। मैं दौड़ के गई तो दादी ने कहा, देख उस तरफ, मैं जो देख रही हूँ तू देख पा रही है? लेकिन मैं देख नहीं पाई थी। पर दादी ने कहा, उन्होंने किसी औरत को वहाँ लटक कर झूलते हुए देखा। ये सब इंसिडेंट हमारे साथ होने लगा था। वो घर हम लोगों ने जल्दी से छोड़ना भी था। हमारा घर जल्दी से बन जाता तो हम वो घर कब का छोड़ देते। चाचा का जो बेटी थी वो काफ़ी छोटी थी, करीब करीब 3 महीने की। तब हम लोग जब गए थे तब गर्मियों का ही मौसम था। चाची ने क्या किया, उसे बरामदे में ही टॉप में नहलाया। फिर नहला के उसे बेड पर रख दिया। रख कर उसके लिए काजल, पाउडर वगैरह सब कुछ लेकर उसके सामने में रखी और फिर चाची कुछ करने के लिए गई। उसके लिए दूध का बोतल हो कुछ लाने के लिए गई। आकर चाची देख रही है, बाकायदा बच्ची सजी धजी सोई हुई है, कपड़े भी पहन चुकी है, काजल वगैरह पाउडर सब लगा हुआ है और बच्ची जैसे किसी को देखकर हंस रही है। चाची देख के तो घबरा ही गई थी। चाची ने भी शिकायत करना शुरू कर दिया। फिर मेरे चाचा को हैबिट था कि रात के समय में कभी कभार वो सिगरेट पिया करते थे। चाचा बाहर निकल के अपने सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल गए। निकलने के बाद वो देखते हैं जामुन के पेड़ के सामने में जैसे कई लोग खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर कोई शादी वगैरह हो रहा है, ऐसे लग रहा था। चाचा देखकर सोचे कि मैं सामने जाकर देखूं। उसके बाद सोचा कि नहीं, अकेला नहीं जाता। मेरे पापा को बुलाए। मेरे पापा बाहर आए। फिर दोनों ने जब देखने के लिए कोशिश की, देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने फील किया कि उनके करीब जैसे कई लोग खड़े हैं और
एकदम गर्मी फील हो रही थी उन दोनों को। वो लोग अंदर आ गए। ये सब इंसिडेंट होने की वजह से और बच्चों का तबीयत भी ख़राब होने लगा। फिर मेरे मम्मी हर किसी ने कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। उसके बाद जल्दी से जल्दी हम लोगों ने पंचायत के, जो वहाँ पर उनका कुछ एक्स्ट्रा घर भी था, मिट्टी का ही बना हुआ था, हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। थैंक यू माय फ्रेंड्स।